हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मैं अमरीक जॉय आज एक बार फिर प्रभु पिता का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु पिता ने समय दिया कि परमेश्वर के वचन आपके साथ बांट सकूं। आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ में जो बेल आइकॉन उसको टच कर लेना ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन, उसकी जानकारी आपको तुरंत मिलने पाए और आप मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें। तो प्रभु पिता का धन्यवाद करता हूँ। जैसा कि पवित्र बाइबल में लिखा है, मैं एक वचन पढ़ूंगा आपके लिए और मैं पढ़ूंगा आपके लिए यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय और मैं पढ़ूंगा आपके लिए उसका 16 वचन। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय उसके 16 वचन। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो देखो, बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपना इकलौता बेटा उन्होंने इस जगत के लिए दे दिया ताकि जो कोई उसके ऊपर विश्वास करे उसको अनंत काल का जीवन मिले और उसका कभी नाश ना हो, मतलब वो नरक में ना जाए। तो देखो, परमेश्वर ने प्रेम किया। ऐसा हम संसार में सुनते हैं, देखते हैं, या कई बार कोई न्यूज़ सामने आती है। अभी तो सोशल मीडिया है, जैसे यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया और भी बहुत से कुछ ऐसे हैं, न्यूज़पेपर हो गए। तो उसमें बहुत सारी सुनने में, पढ़ने में, देखने में ऐसी बातें मिलती हैं कि किसी औरत का किसी इंसान के साथ कुछ लफड़ा था या किसी मर्द का किसी औरत के साथ लफड़ा था। तो उन्होंने क्या कर दिया, अपने इस लफड़े के कारण, अपने इस प्यार के कारण उन्होंने अपने घर वालों को छोड़ दिया। या तो कई लोग ऐसे होते हैं कि कई शादीशुदा औरत होती है, वो किसी के प्यार में अगर पड़ जाए या उसका किसी के साथ लफड़ा हो जाए तो वो अपने बच्चों को छोड़ देती है, अपने परिवार वालों को, अपने पति को छोड़ देती है। या जो मर्द होता है, जो इंसान है, वो किसी औरत के लफड़े के चक्कर में अपने परिवार को छोड़ देता है। बहुत बार ऐसा सुनने को मिलता है, बहुत बार ऐसा देखने को मिलता है कि इंसान क्या है, एक दूसरे के प्यार में वो पागल हो गया। जी हाँ, जैसे सच है झूठ है मुझे नहीं मालूम, लेकिन ऐसा सुना है रोमियो जूलियट, लैला मजनू, हीर रांझा, ऐसे बहुत से लोग हैं कि जिन्होंने मतलब किसी के प्यार में पड़ गए, किसी का किसी के साथ लफड़ा हो गया और किसी ने किसी के लिए कुछ ना कुछ किया, सोनी महिवाल हो गए। अभी देखा जाए तो बहुत सी ऐसी बातें हैं कि लोग अपने इस प्यार को साबित करने के लिए उन लोगों ने कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं किया। किसी ने घर छोड़ दिया, किसी ने अपना परिवार छोड़ दिया, किसी ने बच्चे छोड़ दिए, किसी ने पत्नी छोड़ दी, किसी ने पति छोड़ दिया, कोई अपने घर से रुपया पैसा लेकर भाग गया, या किसी ने सब कुछ छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि किसी के प्यार में वो पागल। और तो और आज के ज़माने में मैंने कई लोगों को देखा है कि कई लोग अपने उस प्रेमी का, अपनी उस प्रेमिका का, या पति पत्नी का, या पत्नी पति के नाम का एक हाथ के ऊपर कुछ खुदवा लेते हैं, उसका नाम खुदवा लेते हैं। कोई हाथ के ऊपर, कोई अपने सीने के ऊपर, कोई अपने यहाँ गले के ऊपर, कहीं पर भी कुछ ना कुछ वो खुदवा लेते हैं। उनका कहने का मतलब कि हम इससे प्रेम करते हैं। लेकिन बाइबल में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा बोला है, और मैं वचन पढ़ूंगा आपके लिए यशायाह उसका 49 उसका 16 वचन। देख, मैंने तेरा चित्र अपनी हथेलियों पर खोद कर बनाया है, तेरी सहपना सदैव मेरी दृष्टि के सामने बनी रहती है। तो देखो, बाइबल में लिखा है, परमेश्वर कहते हैं कि तेरा चित्र मैंने हाथ की हथेली के ऊपर क्या है, खोद कर बनाया है, खोद कर, खुरेद कर।
ऐसे पेंसिल से नहीं या किसी स्याही से नहीं, खोद कर पत्थर के ऊपर जैसे खुदाई की जाती है ना, तो परमेश्वर ने क्या किया, अपने हाथ की हथेली के ऊपर, जिस तरह से आपके ये किसी भी इंसान के हाथ के ऊपर जो रेखा है ना, रेखा ये खोद कर बनाई गई है, ऐसा परमेश्वर ने इंसान की सूरत को अपने हाथ की हथेली के ऊपर खुरेद कर बनाया है। तो देखो ये क्या है, ये परमेश्वर का एक प्रेम है, परमेश्वर का प्रेम। और परमेश्वर ने जगत को, परमेश्वर ने लोगों को ऐसा प्रेम किया कि अपना बेटा मरवा दिया। ये परमेश्वर का दीवानापन है, परमेश्वर की दीवानगी है। परमेश्वर को अपना बेटा दिखाई नहीं दिया, परमेश्वर को लोग दिखाई दिए। लोग भी कैसे? अरे जो सर से लेकर पांव तक पाप में डूबे हुए थे, जो नशा करते थे, लड़ाई झगड़ा करते थे, जिनका जन्म पाप में हुआ था, पूरी तरह से पाप में वो लोग लथपथ, उनके अंदर एक भी अच्छी बात नहीं, लेकिन परमेश्वर वो इंसान से प्रेम करते हैं, इंसान से मोहब्बत करते हैं। और उनकी मोहब्बत में, उनके प्यार में परमेश्वर ने अपने एक लौटते बेटे को, ना कोई पहले था ना कोई बाद में होने वाला था, ऐसे बेटे को क्या कर दिया, अरे मरवा दिया। किसके लिए? इंसान के प्यार के लिए। इंसान का जो प्रेम है, जो इंसान ने कभी परमेश्वर से किया ही नहीं, लेकिन परमेश्वर ने इंसान से प्रेम किया और उसको खबर तक नहीं। देखो कितनी दीवानगी परमेश्वर की। और तो और परमेश्वर ने अपने हाथ की हथेली के ऊपर जैसे ये रेखा है, दिखाई दे रही है ना आपको, ये रेखा, ऐसी रेखाओं की सूरत में इंसान की जो सूरत है, परमेश्वर ने अपने हाथ की हथेली के ऊपर खोद कर क्या किया हुआ है, बनवाया हुआ है। ये प्रेम है परमेश्वर का, ये दीवानगी है परमेश्वर की इंसान के लिए। और प्रभु यीशु मसीह ने क्या, परमेश्वर जो प्रभु यीशु मसीह खुद परमेश्वर है, क्या उन्होंने प्रेम नहीं किया? अरे उन्होंने भी प्रेम किया। इसलिए तो प्रभु यीशु मसीह जान देने के लिए वो संसार में आ गए। और बाइबल में लिखा है, दूसरा कुरिन्थियों उसका 8 अध्याय उसके 9 वचन, तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। देखो प्रभु यीशु मसीह जो धनवान थे, अरे जिनके लिए स्वर्ग में स्वर्गदूत उनकी महिमा करते थे, उनकी उपासना करते थे, और जब उनके सर के ऊपर मुकुट रहता था, जब प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर आते थे तो अपना मुकुट उतार कर ऐसे रखते नहीं थे, ऐसे उतारा और ऐसे फेंक दिया। क्यों? कहीं परमेश्वर की आज्ञाकारी करने में हमें देरी ना हो जाए। सर से उठाया, ऐसे फेंक दिया। अगर उठाया ऐसे रखेंगे तो टाइम चला जाएगा, ऐसे नहीं करते थे, वो तो फेंक देते थे। वो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जो स्वर्ग के मालिक, यहाँ पर शुद्धता, यहाँ पर शुद्ध सोने की सड़कें, स्वर्ग की मैं तुलना करूं तो मैं नहीं कर सकता, स्वर्ग का बयान करूं तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन ये सारा प्यार प्रभु यीशु मसीह की, ये सारी कृपा अनुग्रह प्रभु यीशु मसीह का किसके लिए? एक इंसान के लिए जो पाप में लथपथ था। आज अगर कोई किसी के प्यार के लिए बोलते हैं, किसी के लफड़े के लिए अगर कोई करता है ना, तो अपना घर छोड़ सकता है, अपने बच्चों को छोड़ सकता है, लेकिन जान तो कोई दे ही नहीं सकता, तो जान तक दे दी। ये दीवानगी है परमेश्वर की, ये दीवानापन है परमेश्वर का। और किसके लिए? जो पाप में लथपथ था, जो पाप में डूबा हुआ था। आज अगर कोई किसी को पसंद करता है तो उसकी खूबसूरती देखता है, उसकी हाइट बॉडी देखता है, उसका रुपया पैसा देखता है, तब जाकर उससे प्रेम करता है। लेकिन परमेश्वर ने क्या देखा कि पूरी तरह से इंसान अनाज्ञाकारी में है, पूरी तरह से इंसान पाप में डूबा हुआ है। तो प्रभु यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने इंसान को प्रेम किया, और इस कदर प्रेम किया, इस कदर प्रेम किया कि परमेश्वर ने इंसान की सूरत को खुरेद कर अपने हाथ की हथेली के ऊपर बना रखा है।
इतना प्रेम किया परमेश्वर ने कि अपना एक लौता बेटा उसको मरवा दिया, उसको मरने के लिए दे दिया। प्रभु यीशु मसीह ने भी इंसान के लिए इतना प्रेम किया, इतना अनुग्रह किया उसके ऊपर कि अपना स्वर्ग छोड़कर इस धरती के ऊपर आए। धरती पर कितनी धूल मिट्टी, कितनी गंदगी है, कितना पाप है इस धरती के ऊपर, और कितना प्रदूषण है इस धरती के ऊपर। लोग कैसे जीवन जीते हैं यहाँ पर। इस धरती पर प्रभु यीशु मसीह एक इंसान बनकर आए, वो परमेश्वर बनकर नहीं आए। क्यों? अरे प्रेम ही ऐसा है उनका, दीवानगी उनकी ऐसी है। तो क्या आप भी परमेश्वर के दीवाने हो? परमेश्वर तो आपके दीवाने हैं। परमेश्वर ने आपसे प्रेम किया है, तो क्या आप भी परमेश्वर से प्रेम करते हो? परमेश्वर का दीवानापन है, और उन्होंने अपने दीवानगी में, उन्होंने अपने दीवानेपन में अपने बेटे को मरवा दिया। प्रभु यीशु मसीह ने आपसे प्रेम किया, उन्होंने स्वर्ग छोड़ दिया। तो आप क्या कर रहे हो? क्या आपने कुछ किया? आपने क्या छोड़ा? क्या आज्ञाकारी छोड़ी? क्या पाप छोड़ा? या आप चर्च जाना छोड़ देते हो, या बंदगी में जाना छोड़ देते हो, या प्रभु भोज लेना छोड़ देते हो? तो प्रभु यीशु मसीह ने तो सब कुछ छोड़ दिया। वो धनवान थे, आपकी खातिर वो कंगाल बन गए। परमेश्वर ने अपने एक लौते बेटे को आपके प्यार के लिए मरवा दिया। ये उनका दीवानापन था। तो आपका दीवानापन कैसा है? ये पागलपन था परमेश्वर का कि उन्होंने अपना बेटा मरवा दिया। क्या आपके अंदर पागलपन है? यही पागलपन था कि परमेश्वर ने आपका नाम अपने हाथ की हथेली के ऊपर खुरेद कर बना रखा है। तो प्रभु यीशु मसीह ऐसा नहीं बोलते कि तुम उसका क्रूस बनाओ अपने घर शरीर के ऊपर, नहीं बनाने की जरूरत है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह यही कहना चाहते हैं, तुम्हारा शरीर मेरा मंदिर है, मेरा भवन है, और मैं इसके अंदर वास करना चाहता हूँ। तो क्या आप प्रभु यीशु मसीह के लिए अपने हृदय में प्रभु यीशु मसीह को जगह दे रहे हो? क्या चाहते हो कि प्रभु यीशु मसीह आपके हृदय में रहें? तो ये काम वही कर सकता है जो प्रभु यीशु मसीह को प्रेम करता होगा। जिस तरह से अब्राहम ने परमेश्वर को प्यार किया। अब्राहम की दीवानगी ऐसी थी कि उन्होंने परमेश्वर के प्यार के लिए अपने बेटे इसहाक को होम बलि करना चाहा। ये दीवानगी उनकी। दीवानगी है अलीशा की, जो इतना रुपए पैसे वाला होकर भी, इतनी ज़मीन जायदाद थी उसके पास, उसने सब कुछ छोड़ दिया और चल पड़ा परमेश्वर के दास के पीछे। ये दीवानगी है उनकी परमेश्वर के लिए। दीवानगी थी मूसा की, जिसने मिस्र के सारे धन दौलत को छोड़ दिया, जबकि मूसा अगला राजा बनने वाला था। दीवानगी थी पौलुस की, जो बोलता है कि जो बातें मेरे फायदे की थीं, जो मेरे लाभ की थीं, उनको मैंने मसीह के कारण हानि की जान लिया। दीवानगी थी जक्कई की, जो हाइट में, कद में नाटा था, बौना था, लेकिन देखो उसने अपना सब कुछ लुटा दिया, सब कुछ लुटा दिया परमेश्वर के प्यार में। यह दीवानगी है। अरे दीवानगी थी मरियम में परमेश्वर के लिए, प्रभु यीशु मसीह के लिए, जो बुरा जीवन जी रही थी, पाप में जीवन जी रही थी, लेकिन सबसे ज़्यादा कीमती घर में जो था उसके अतर, वो लेकर प्रभु यीशु मसीह के ऊपर उसने लगा दिया, पूरे का पूरा डाल दिया प्रभु यीशु मसीह के ऊपर। ये उसकी दीवानगी थी। तो परमेश्वर ने आपसे दीवानगी की, परमेश्वर ने इंसान से प्रेम किया। प्रेम में, दीवानगी में उन्होंने अपना एकलौता बेटा प्रभु यीशु मसीह के नाम से कुर्बान कर दिया। तो अगर आपकी दीवानगी है, अगर आपका प्रेम है, तो आपने क्या किया? ये फैसला आपको देखना है, ये फैसला आपको लेना है कि आपने क्या किया। क्या आप भी परमेश्वर को दीवानगी वाला प्यार करते हो, जैसे मूसा ने किया, जैसे अब्राहम ने किया, जैसे एलीशा ने किया, पौलुस ने किया, जक्कई ने किया, मरियम ने किया?
या फिर ऐसे ही आप बोलकर भी मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ, तो परमेश्वर से वही प्रेम करता है जो उसकी सारी आज्ञा की पालना करता है। तो क्या आपके अंदर परमेश्वर की आज्ञा की पालना है? अगर नहीं है तो आप झूठ बोल रहे हो कि आप परमेश्वर से प्रेम करते हो। इसलिए परमेश्वर ने तो प्रेम किया, आपकी सूरत को अपने हथेली के ऊपर खोद कर बनाया हुआ है। अपने इकलौते बेटे को मरने के लिए, आपके प्यार के लिए, मेरे प्यार के लिए, हम सभी के प्यार के लिए उन्होंने क्या कर दिया? अपने बेटे को मरवा दिया। ये उनकी दीवानगी है, ये उनका प्यार है। तो हम भी उनको प्यार करें और उनकी सारी आज्ञा की पालना करें। तो प्रभु हम सभी को अपना दीवाना बनाए, हम परमेश्वर के दीवाने बने और हमारे अंदर भी परमेश्वर के प्रति पागलपन हो, ताकि हम परमेश्वर में आगे बढ़ सकें और उनकी सारी आज्ञा की पालना कर सकें, और ऐसे ही करते हुए हम परमेश्वर के स्वर्ग राज्य के वारिस हों। आमीन।